हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। रेलवे आरआरबी एएलपी भोपाल जोन का कितना एक्सपेक्टेड फाइनल कटअप जा सकता है उसके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ आपका डेटा है, उसके अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ कैंडिडेट हैं जिन्होंने आपका रैंक क्रोजी ये सब में आपका जो डेटा अपलोड किया हुआ था उससे संबंधित आपके देखेंगे कि कितना हमारा एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है भोपाल जोन में। ये सब चीज़ों के बारे में एवरेज हम यहाँ पे जो आपका साइको का एग्जाम का जो मार्क्स है वो ऑन एन एवरेज 20 मार्क्स लेकर के चलेंगे कि एग्जाम आपका साइको कोई क्वालिफाई कर रहा है तो उसको ऐसा एज्यूम करके चलें कि आपका लगभग वो 20 नंबर तो ला रहा है, तो उसमें हम साइको का ऑन एन एवरेज 20 नंबर इंक्लूड करके साथ चलेंगे और देखेंगे कि एक्सपेक्टेड मार्क्स कितना जा सकता है। अभी वो किसी कैंडिडेट ने देखें कि आपका साइको में बहुत अच्छा नहीं किया है तो उसका 18 आ रहा है या फिर आपका 19 आ रहा है, तो वो अपने अकॉर्डिंग 1 नंबर 2 नंबर यहाँ पे माइनस कर लेंगे और उस खुद को एज्यूम कर सकते हैं कि वो इसको क्वालिफाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जिनका अच्छा गया है वो आपका यहाँ पे 21 22 नंबर 23 नंबर 24 नंबर भी ला रहे हैं ये साइको में। लेकिन हम यहाँ पे ऑन एन एवरेज जो डेटा लेंगे वो अकॉर्डिंग टू आपका सिचुएशन हम यहाँ पे कि 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग कंसीडर करने की कोशिश करेंगे कि साइको में कितना है कि कितने कैंडिडेट क्वालिफाई कर पा रहे हैं। अब यहाँ पे आपका देखेंगे तो ये भोपाल जोन का यहाँ पे CBT 2 में जो कटअप गया हुआ था वो आप यहाँ पे देखेंगे तो पाएंगे कि आपका भोपाल जोन का जनरल कैटेगरी का जो कटअप था वो आपका 63.12 गया हुआ था। वही SC कैटेगरी के लिए देखेंगे तो यहाँ पे आपका 31.56 है। वही ST कैटेगरी के लिए 26.60 है। OBC के लिए आपका CBT 2 का जो मार्क्स है वो 55.32 है और EWS के लिए 51.78 आपका ये कटअप गया हुआ था आपका भोपाल जोन में। अब इससे कितना बढ़ कर के यहाँ पे आने की चांसेस है जो फाइनल मेरिट है उसमें, तो ये चीज़ों के बारे में हम समझने के लिए यहाँ पे जो डेटा अपलोडेड हैं कैंडिडेट के द्वारा उन डेटा को लेते हैं। लगभग आपका 4218 कैंडिडेट का यहाँ पे आपका डेटा है, तो उसके अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करेंगे कि कितने यहाँ पे जो है एक्सपेक्टेड फाइनल कटअप जा सकता है। इसमें से लगभग 1500 से 1600 कैंडिडेट अभी यहाँ पे मिसिंग है, लेकिन ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट का हमारे पास डेटा है, तो उसके अकॉर्डिंग समझेंगे कि कितना कटअप है। अब यहाँ पे जो है आपका पहले नंबर ऑफ वैकेंसी देख लें तो भोपाल जोन में कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है, तो WCR और वेस्टर्न रीजन WR में जो वैकेंसीज है वो आपका कुछ इस प्रकार से हैं कि आपका जनरल कैटेगरी में आपका WCR में 466 आपका पोस्ट थी। वही आपका जनरल कैटेगरी अनरिजर्व में आपका वेस्टर्न रीजन में कितनी है तो 42 सीट्स थी। SC कैटेगरी की बात करें भोपाल जोन में तो ये 87 थी आपका, और ये WCR में और ST में ये वेस्टर्न रीजन में कितना है तो ये 15 है। वही ST कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे WCR में 67 है और यहाँ पे WR में आपका 7 सीट देखने को मिल जाएंगे। OBC के जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कुछ इस प्रकार हैं कि WCR में आपका 52 यहाँ पे वैकेंसीज हैं और वेस्टर्न रीजन में आपका यहाँ पे 27 वैकेंसीज हैं। और EWS की बात करें तो EWS की जो वैकेंसी है वो आपका WCR में यहाँ पे 62 है और वेस्टर्न रीजन में यहाँ पे 10 है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो WCR में कितनी हो जाती हैं तो 729 हो जाती हैं। वहीं आपका वेस्टर्न रीजन में 101 आपका टोटल वैकेंसी है। तो इस प्रकार से भोपाल जोन का टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो वो कितना हो रहा है तो यहाँ पे आपका 830 वैकेंसी इस बार निकाली गई है आपका टोटल। इसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के टोटल वैकेंसी की बात करें तो ये टोटल वैकेंसी आपका 508 हो जाती है। EWS की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी वेस्टर्न रीजन और WCR और वेस्टर्न रीजन दोनों मिला करके ये 72 हो जा रहा है। और OBC में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 79 है। SC में आपका 102 है और ST में आपका कितना है तो ये 69 है। कितनी वैकेंसीज हैं टोटल 830 वैकेंसीज हैं। तो इनको फिलअप करने के लिए ये एग्ज़ाम आपका ये आपका लिया गया है। तो इसमें देखते हैं कि कितने कैंडिडेट ने कितने कितने मार्क्स लाए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका अनरिजर्व कैटेगरी में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट चाहिए, देखेंगे यहाँ पे 508 कैंडिडेट चाहिए। तो 508 कैंडिडेट जो रिक्वायर्ड है यहाँ पे वो इनमें से आपका कहाँ पे मिल पाता है तो देखें कि आपका 90 से ज़्यादा नंबर लाने वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या आपका कितनी है 6 है। 85 या 85 से ज़्यादा नंबर लाने वाले कैंडिडेट की संख्या आपका 100 हो जाते हैं। वही 80 से ज़्यादा नंबर लाने वालों की संख्या आपका 396 कैंडिडेट हैं ऐसे जिन्होंने आपका 80 से ज़्यादा मार्क्स लाए हैं, जिनमें से अनरिजर्व कैटेगरी के 146 है, OBC के 159 है, EWS के 61 कैंडिडेट हैं और SC के आपका 21 और ST के 9 कैंडिडेट यहाँ पे आ जाते हैं। और 75 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले नंबर ऑफ कैंडिडेट कितनी है तो ये 846 है। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना चाहिए अनरिजर्व में तो 502 ही चाहिए। तो इतने कैंडिडेट आपका चाहिए लगभग 500 यहाँ पे 8 चाहिए। तो 508 कैंडिडेट रिक्वायर्ड है आपका
अनरिजर्व कैटेगरी में। तो ये आपका जितने भी मार्क्स अच्छे लाने वाले हैं उनको हम, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी से हो, एसटी से हो, यदि इन्होंने आपका किसी भी टाइप से ये बेनिफिट नहीं लिया है रिजर्वेशन का, तो वो आपका अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट हो जाएंगे और ये अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत आ जाएंगे। लेकिन हाँ, यदि इन्होंने आपका CBT 1 में या CBT 2 में किसी भी प्रकार से बेनिफिट इनको हुआ है अपनी कैटेगरी का, तो वो फिर अपने ही कैटेगरी के अंतर्गत उनका नंबर बनेगा और उनके मेरिट अपने ही कैटेगरी में बनेगा और वो अपने ही कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका मार्क्स को अप करेंगे, उनका एवरेज बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैटेगरी का, यदि हम मान के चलें कि इनका शिफ्टिंग करने के बाद तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट आपको जो चाहिए 508 कैंडिडेट, यदि हम यहाँ पे आपका 60% को ही हम यहाँ पे पास लेके चलें और 40% को फेल एज्यूम करके चलें, तो 846 कैंडिडेट का हम डाटा के अकॉर्डिंग ये फाइंड करने की कोशिश करें तो लगभग आपका क्या है कि ये 508 के नियर बाई आप पहुँच जाएंगे। 507-8 आपको यहाँ से नंबर मिल जाएगा, इतने कैंडिडेट आपको मिल जाती है। वही 70 के पास जाएँ तो 70 में देखेंगे कि हायर जंप आपको देखने को मिलेगा कि 70 या 70 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हैं, तो 1426 कैंडिडेट हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ज़्यादा जंप है। तो ऑब्वियसली ये 70 से तो कटअप आपका CBT 2 में ज़्यादा ही लिया जाएगा और 70 से ज़्यादा वाले ही यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। लेकिन वो अब साइको में कितना मार्क्स लाते हैं उस पर भी ये डिपेंड करेगा। साइको में अच्छा ले आते हैं, 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर लेकर के आते हैं, तो वो आपका कैंडिडेट क्या है 70 वाले भी यहाँ पे आपका CBT 2 में 70 है, लेकिन आपका वो उसमें सेकेंड वाले में साइको में आपका क्या है CBAT में अच्छा लेकर के आते हैं और तो वो क्वालिफाई कर जाएंगे। क्योंकि इसमें से आपका जो CBT 2 है उसका सिर्फ 70% ही लिया जाएगा, तो 70% और उसमें से आपका देखिए साइको वाले में से तो जितना आप लाते हैं वो सारे के सारे मार्क्स इसमें से ऐड किए जाते हैं। 21 लाते हैं या 22 लाते हैं तो पूरा मार्क्स इंक्लूड कर लिया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से वेरिएशंस होती है, इसलिए आपका CBT 2 में लगभग आपका 70 से 75 के बीच में मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पे खुद को क्वालिफाई मान सकते हैं। CBT 2 के लिए ये एवरेज है कि अनरिजर्व कैटेगरी में यदि आपका जो है CBT 2 में 70 से 75 के बीच में है आपका, तो आप यहाँ पे क्वालिफाई खुद को मान सकते हैं। लेकिन आपका यहाँ पे देखें कि आपका साइको के साथ में इंक्लूडिंग हम बात करें कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितना लगभग आपका साइको CBAT का भी मार्क्स लेकर के चलें, तो फाइनल आपका मार्क्स कितने जाने की चांसेस यहाँ लग रही है। तो उसकी बात करें तो ये लगभग कहीं ना कहीं ये 72 से 73 मार्क्स प्लस ही जाने की चांसेस लग रही है। क्योंकि यहाँ पे आपका अनरिजर्व में सीट नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं, कुछ कैंडिडेट फेल भी होंगे, वो तो डिपेंड करता है जोन टू जोन। तो बहुत सारे कैंडिडेट फेल भी हो जाएंगे और किन्होंने कुछ कैंडिडेट जो हैं कि साइको में अच्छा कर जाते हैं। तो इसलिए ये अनरिजर्व कैटेगरी का जो मार्क्स है लगभग आपका 72 से 73 नंबर या इससे ±2 आप लेकर चलें कि इतना आपका जाने की चांसेस यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत बन रहा है भोपाल जोन में। ठीक है, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे। अब आते हैं कि दूसरी कैंडिडेट के लिए, तो आपका दूसरी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उसमें से हम ले यदि EWS कैटेगरी के कैंडिडेट का, तो इनकी संख्या कितनी है, तो इनकी आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वैकेंसी देखें तो आपका 72 है। तो 72 कैंडिडेट जो है कि कहाँ पे आपका EWS कैटेगरी में मिल पा रहे हैं, तो आप 72 कैंडिडेट की यहाँ पे इनकी मार्क्स चेक करें तो 75 से ज़्यादा लाने वाले सिर्फ 109 कैंडिडेट हैं। और इसमें से यदि हम इनको कुछ 60% को फेल एज्यूम करके चलें तो जितने कैंडिडेट रिक्वायर्ड है उतने कैंडिडेट यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे। 72 कैंडिडेट जो चाहिए नहीं मिल पाएंगे, इसलिए हमें थोड़ा सा इसके नीचे आना पड़ेगा। जब आप यहाँ पे देखते हैं तो 70 से ज़्यादा में कितने कैंडिडेट मिल रहे हैं 183, और 65 या 65 से ज़्यादा में 234 मिल रहे हैं, 60 से ज़्यादा में 258 कैंडिडेट मिल रहे हैं। मतलब अनरिजर्व कैटेगरी में यहाँ पे ज़्यादा कैंडिडेट हैं नहीं, और इस वजह से अनरिजर्व कैटेगरी का जो आपका यहाँ पे जो कटअप है वो बहुत ही कम जाने की चांसेस लग रही है। कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे जो है कटअप जो है अनरिजर्व कैटेगरी का वो 65 के लगभग में आपका दिख रहा है कि 65 CBT 2 में है, आपका 65 के आसपास ±2 है। तो आप यहाँ पे CBT 2 का मार्क्स इतने हैं तो आप यहाँ पे खुद को क्वालिफाई मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे साइको के साथ में फाइनल मार्क्स की बात करें तो फाइनल कितना जा सकता है, तो यहाँ पे EWS कैटेगरी के लिए जो आपका फाइनल मार्क्स भी कुछ इसी के आसपास जा सकता है। EWS कैटेगरी का लगभग आपका EWS में 64 से 65 के बीच में जा सकता है, क्योंकि कैंडिडेट ही ज़्यादा नहीं है। 64 से 65 के बीच में ये जाने की चांसेस है, इतने प्लस आपका रहने की चांसेस है EWS कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान देने की चीज़ है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे लगभग 60 से 65 के बीच में अभी है उनका मार्क्स, जो कि आपका CBT 2 में और यहाँ पे आपका साइको में अच्छा मार्क्स लेकर के आए हैं,
तो फाइनली इनका जो आपका फाइनल जो मेरिट होगा वो लगभग कहीं ना कहीं आपका 64 से 65 के बीच में पहुंच जाएगा। तो वो डेफिनेटली इसमें क्वालिफाई करने की उनकी चांसेस भी आपका अच्छी है। ठीक है, तो ये लगभग आपके इतने मार्क्स होना चाहिए CBT 2 में 60 से 65, और तब जा करके, और साइको में अच्छा परफॉर्मेंस किए हैं तो आप इसमें डेफिनेटली इतने मार्क्स लेकर के आते हैं तो आप यहाँ पे EWS कैटेगरी के अंतर्गत क्वालिफाइड कर जाएंगे। अब आगे की देखें, OBC कैटेगरी में नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 79 है, और यहाँ पे आपका 79 कैंडिडेट कहाँ पे मिल पाती हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपका ये 79 कैंडिडेट, तो ये 80 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले 159 कैंडिडेट मिल जा रहे हैं। वही 75 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या कितनी है, तो 362। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं OBC वाले ही अनरिजर्व कैटेगरी में अधिकतर शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो मान लें कि OBC में कुछ कैंडिडेट को हम शिफ्ट कर दें जिन्होंने भी आपका 75 से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आया है, उन कैंडिडेट को यदि हम इसमें शिफ्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो मार्क्स है वो आपका CBT 2 में बात करें तो ये लगभग 70 से 72 के बीच में जिन भी कैंडिडेट का आपका CBT 2 में आया है मार्क्स, तो वो आपको खुद को यहाँ पे क्वालिफाइड मान सकते हैं। बाकायदे उनका आपका साइको में अच्छा मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये CBT 2 के लिए इतने मार्क्स हैं। तो फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप कितना जा सकता है OBC कैटेगरी का, तो OBC का आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कटअप कहीं ना कहीं आपका 70 से 72 के बीच में देखने को मिलने की चांसेस यहाँ पे लग रही है। ठीक है, जो भी कैंडिडेट आपका ज़्यादा मार्क्स लाए हैं उनको यदि हम अनरिजर्व कैटेगरी में शिफ्ट कर दे तो ठीक है, तो ये 70 से 72 वाले जो भी कैंडिडेट हैं आपका OBC कैटेगरी में, वो आपका यहाँ पे खुद को क्वालिफाइड मान सकते हैं। बाकायदा उनका साइको का एग्जाम अच्छा होना चाहिए, तभी आप इतना मार्क्स लेकर के आ पाएंगे। ठीक है, CBT 2 का मार्क्स कहीं ना कहीं ये आपका क्या है 70 से 72 में आपका बोल सकते हैं कि यहाँ पे 70 से 75 के बीच में CBT 2 का मार्क्स होना चाहिए, और फाइनल जाकर के ये 70 से 72 के बीच में आपका तब जा करके बन जाएगा। ठीक है, तो इतने मार्क्स हैं तो आप खुद को यहाँ पे क्वालिफाइड मान सकते हैं। अब आते हैं अगली कैटेगरी में, तो SC कैटेगरी का यहाँ पे डेटा को एनालाइज करते हैं। तो SC कैटेगरी शेड्यूल कास्ट की जो है कि नंबर ऑफ वैकेंसी बात करें भोपाल जोन में ये 102 वैकेंसीज हैं। 102 कैंडिडेट SC कैटेगरी के अंतर्गत कहाँ पे देखने को मिल जा रही हैं, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि 75 से ज़्यादा नंबर लाने वाले जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो 76 ही हैं, और 70 से ज़्यादा नंबर लाने वाले कैंडिडेट की संख्या 165 हो जाती है। वही 65 से ज़्यादा नंबर लाने वाले कैंडिडेट की संख्या कितनी है, यहाँ पे 274 आपकी है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपका जो कटअप है, ठीक है, CBT 2 का अकॉर्डिंग हम समझने की कोशिश करें तो CBT 2 में जिन भी कैंडिडेट का मार्क्स आपका SC कैटेगरी के अंतर्गत ये 65 से 68 के बीच में रहा है, 65 से 68 के बीच में रहा है, 65 से 67 भी ले सकते हैं, 65 से 67 के बीच में रहा है, तो आप क्या है कि यहाँ पे आपका, और इन्होंने साइको में अच्छा मार्क्स लाए हैं। ठीक है, तो जाकर के क्या है इनका आपका फाइनल में मेरिट में नाम आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। ऑन एन एवरेज यदि हम 20 मार्क्स लेकर के चलें तो फाइनल मेरिट में आपका SC कैटेगरी का कितना होना चाहिए, तो SC कैटेगरी का आपका लगभग अकॉर्डिंग टू डाटा जो यहाँ पे जा रहा है वो कहीं ना कहीं 65 के आसपास जा रहा है, 65 प्लस जाने की चांसेस लग रहा है यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए, कि इतना आपका यहाँ पे भोपाल जोन में एक्सपेक्टेड फाइनल कटअप जाने के, फाइनल कटअप विथ इंक्लूडिंग आपका क्या है साइको का। ठीक है, तो साइको का ऑन एन एवरेज हम यदि 20 नंबर लेकर के चलते हैं तो आपका इतना कटअप जाने की चांसेस यहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लिए भोपाल जोन में लग रहा है। अब आते हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो शेड्यूल ट्राइब को समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें आपका कितना एक्सपेक्टेड कटअप जा सकता है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है वो 69 है, और 69 कैंडिडेट यहाँ कहाँ पे मिल पाते हैं, तो 69 कैंडिडेट आप देखेंगे तो यहाँ पे पाएंगे कि आपका 70 के मार्क्स लाने वाले कितने कैंडिडेट है, 53 ही है, और 65 या 65 से ज़्यादा लाने वाले ये आपका 99 हो जाते हैं, 60 से ज़्यादा लाने वाले 159 हो जाते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका CBT 2 में 60 से 65 के बीच में जो भी कैंडिडेट हैं, या फिर इससे थोड़ा कम भी जा सकता है ST कैटेगरी में। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि आपका ये जो है ना 57 से आपका 62 के बीच में, 57 से 62, 57 से लेकर के 62, 62, ठीक है, इसके बीच में आपका CBT 2 में मार्क्स हैं। तो शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी के लिए ये आपका अच्छी न्यूज़ है कि उन लोगों को आपका यहाँ पे क्वालिफाई करने की बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। बाकायदे साइको भी उनका अच्छा गया हो तब जा करके वो क्वालिफाई कर पाएंगे। और आप ये तो CBT 2 का मार्क्स बता रहे हैं कि लगभग आपका इतना होना चाहिए, तो आपका क्या है कि CBT 2 का के अकॉर्डिंग और साइको अच्छा है तो जा करके आप क्वालिफाई कर पाएंगे। और फाइनल जो है कि मेरिट कितना जाने की चांसेस लग रही है, तो फाइनल आपका ST कैटेगरी की बात करें तो ST कैटेगरी में फाइनल मार्क्स जो है ज़्यादा जाने की यहाँ पे चांसेस नहीं लग रही है, ये लगभग 57 के आसपास
दिख रही है, ठीक है। तो वो 57 प्लस आपका जाने के चांसेस एसटी कैटेगरी में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है, कि इसके आसपास ही आपको यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब के लिए कट ऑफ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो लगभग आपका ये आंकड़ों के अकॉर्डिंग ऑन एन एवरेज 20 मार्क हम लेकर के चलते हैं तो इतना आपका लगभग जा रहा है शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है। तो ये थी आपका भोपाल जोन के लिए। इसी टाइप के और भी जोन की आपका डाटा को पाने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कौन सा आपका और भी जोन के लिए जो है कि डाटा चाहिए, तो हम यहाँ पे उसके लिए भी यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप के डाटा अपलोड कर देंगे जिससे आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं कि क्या आपका यहाँ पे फाइनल कटअप जा सकता है उस जोन के लिए, ठीक है। तो अभी तो हमारे अकॉर्डिंग जो आपका यहाँ पे इतना जा रहा है, फाइनली आपका देखेंगे कि जो आरआरबी है वो रिलीज करने वाली है डाटा कि कितना जाएगा यहाँ पे फाइनल कटअप, तो ज़्यादा वेरिएशंस नहीं देखने को मिलेंगे, लगभग इसी के आसपास मिलेंगे, क्योंकि कैंडिडेट के मार्क्स ही कुछ इस प्रकार से हैं। तो जैसा आपका कैंडिडेट के मार्क्स हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका फाइनल मेरिट में वेरिएशंस आती हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है और कौन से जोन के लिए और वीडियो जो आपको चाहिए तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, सो दैट हम उसके लिए आपका क्या है या इस प्रकार की वीडियो ला दें। वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।